ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടാം അധ്യായം 21-22 വാക്യങ്ങൾ। पहला पत्रस दूसरे अध्याय का 21 और 22 वचनों को यहां पर मैं हिंदी में पढ़ूंगा। तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि यीशु मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। इस अनोखे वचन के भाग में प्रेरित पत्रस कहता है, हमें यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है, यीशु मसीह का अनुकरण करना है, क्योंकि वो हमारा एक आदर्श और उदाहरण बना है। तो हमें अपना आत्मिक जीवन, हमारा मसीह का जो दौड़ है, मसीह जीवन का दौड़, यीशु मसीह को देखते हुए चलना है, क्योंकि वो हमारे लिए एक आदर्श बना है। वो कहता है यीशु मसीह ने दुख उठाकर हमारे लिए एक आदर्श बना है, उसके लिए उसके पद चिन्हों पर हमें उसका अनुकरण करना है। और जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, अंग्रेजी परिभाषा में और बेहतर रीति से कहता है, फॉलो जीसस हु कमिटेड नो सिन, यानी उसका जो विशेषता वहां पर बताता है, यीशु मसीह जो निष्पाप है, यीशु मसीह ने जब कोई पाप नहीं किया, उस यीशु मसीह को अपना आदर्श बनाते हुए हमें आत्मिक जीवन में यीशु मसीह का अनुकरण करना है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का 15 वचन, इब्रायर 4 अध्याय 15 वाक्य, वहां पर हम जानते हैं, हमने उस वचन का अध्ययन भी किया है, यीशु मसीह हमारे समान हर बातों में परखा गया, लेकिन वो निष्पाप निकला। जीसस वाज टेम्प्टेड इन ऑल पॉइंट्स लाइक अस, बट ही डिड नॉट सिन। वो निष्पाप निकला, उस खातिर वो हमारे लिए एक आदर्श है, उसके लिए हमें उसके पद चिन्हों पर उसका अनुकरण करना है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 17 वचन में प्रेरित यूहन्ना पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कहता है, जैसा यीशु मसीह इस दुनिया में है, वैसे हम भी हैं, अर्थात एज जीसस इज सो आर वी इन दिस वर्ल्ड। जैसे यीशु मसीह ने इस संसार में अपने जीवन को बिताया, जैसे यीशु मसीह ने इस संसार में अपना चाल चलन को आगे बढ़ाया, उसी के अनुरूप, उसी के स्वरूप, उसी के पद चिन्हों पर हमें भी आगे बढ़ना है। Because as Jesus is, so are we in this world. यीशु मसीह जैसा इस दुनिया में था, यीशु मसीह के चेले भी उसी के प्रकार इस दुनिया में हैं। यीशु मसीह कैसे इस दुनिया में आया? यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, उसी रीति से हमारा भी नया जन्म पवित्र आत्मा की प्रक्रिया या पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। यीशु मसीह ने जैसे पानी में डूबकर बपतिस्मा लेकर हमारे लिए एक आदर्श बना, हमने भी आज्ञा पालन करते हुए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है। यीशु मसीह पर जैसे कबूतर के नाइंद पवित्र आत्मा उतरा और उसने अभिषेक का सामर्थ प्राप्त किया, हमने भी उस अभिषेक के सामर्थ को प्राप्त किया है। यीशु मसीह जैसे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ, हम भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो सकते हैं। और जब आत्मा की अगुवाई में यीशु मसीह को जंगल में ले जाया गया और वो शैतान के द्वारा परीक्षा और परखा गया, उसे रीति से जब हम आत्मा से भर जाएंगे, पवित्र आत्मा हमें भी अगुवाई करेगा कि शैतान हमारी परीक्षा ले पाए। और जैसे उस जंगल की परीक्षा में आत्मा की तलवार परमेश्वर के वचन के द्वारा यीशु मसीह ने जयवंत हुआ, उसी रीति से आत्मा की तलवार परमेश्वर के वचनों को थामते हुए हम भी उन परीक्षाओं पर जयवंत हो सकते हैं, क्योंकि जैसा यीशु मसीह इस दुनिया में है, वैसे हम भी हैं। एज जीसस इज, सो आर वी इन दिस वर्ल्ड। वो कितना कॉन्फिडेंस और हियाव देने वाला वचन है। हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, हमें कोई भी ट्रायल्स और ट्रिबुलेशन का सामना करना पड़े, जैसा यीशु मसीह इस दुनिया में था, अगर उसके अनुसार हम चलेंगे, वही सामर्थ, वही अभिषेक, वही अगुवाई और वही वचन की जो दिशा है, हमको भी परमेश्वर देकर आशीषित रीति से आगे बढ़ाएगा। तो हम इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आई हुई परीक्षाओं के विषय में, खास करके जंगल में जो शैतान ने उसको परीक्षा और परखा, यीशु मसीह कैसे उस पर जयवंत हुआ, उसको हम गहराई से अध्ययन कर रहे थे, क्योंकि ऐसी ही परीक्षाओं को शैतान हमारे जीवन में भी लाएगा और लाता है, और यीशु मसीह के समान हमें उस पर जयवंत होना है। तो आज वो जंगल में हुआ परीक्षा का जो अंतिम परीक्षा है, उसमें से कुछ आत्मिक सच्चाइयों को हम मिलकर मनन करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय का 8 से 10 वचन। मत्ती सुविशेषम 4 अध्यायम
8-10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. फिर इबलिस अर्थात शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर यीशु से कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, दंडवत करे, आराधना करे, तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा. तब यीशु ने उससे कहा, है शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की ही आराधना करना और केवल उसी की ही उपासना अर्थात सेवा करना. इस अनोखे वचन के भाग में हम देखते हैं शैतान यीशु मसीह के पास परीक्षा लेने के लिए आता है. यीशु का परख और परीक्षा शैतान के द्वारा होता है. अगर इस पूरे भाग को हम अध्ययन करेंगे, हमने उसको गहराई से अध्ययन किया है. मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय का 1 से 10 वचन, मत्ती 4 का 1 से 4 वचनों में जब पहला परीक्षा यीशु मसीह के विषय में यहां पर बताया है, सही बात बोले तो लूका 4 के 2 के अनुसार 40 दिन तक यीशु मसीह का कंटिन्यूस शैतान परीक्षा लेता रहा. लेकिन हमारे एनकरेजमेंट के लिए, हमारी उत्तेजना के लिए पवित्र आत्मा ने उस जंगल की परीक्षाओं में से अंतिम 3 परीक्षाओं को यहां पर बताया है. और भी परीक्षाएं यीशु मसीह के जीवन में हुआ है करके वचन कहता है. लेकिन मत्ती 4 के 1 से 4 में जो पत्थर को रोटी में बदलने का जो परीक्षा आया, तो वो यीशु मसीह जब जंगल में था, जंगल के अनुभव में यीशु मसीह का परीक्षा लिया गया. लेकिन जब मत्ती 4 का ही 5 से 7 वचन आप पढ़ोगे, तब शैतान यीशु मसीह को पवित्र नगर में लेकर गया और पवित्र नगर के अनुभव में शैतान ने यीशु मसीह का परीक्षा लिया. और आज जो हमने वचन पढ़ा है मत्ती 4 अध्याय का 8 से 10 वचन, वहां पर यीशु मसीह को एक ऊंचे पहाड़ के अनुभव में लेकर जाकर शैतान परीक्षा लेता है. इसका मतलब यीशु मसीह का जंगल में परीक्षा लिया गया, यीशु मसीह का पवित्र नगर में परीक्षा लिया गया, यीशु मसीह का एक ऊंचे पहाड़ पर अगर परीक्षा लिया गया, विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न अनुभवों में शैतान अगर यीशु मसीह का परीक्षा लिया है, तो हमारे जीवन की भी विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न अनुभवों में शैतान परीक्षा लेगा. जंगल, विल्डरनेस, मरुभूमि एक सूखापन, एक ड्राइनेस का अनुभव दिखाता है. जब हमारे आसपास की परिस्थिति, आसपास का माहौल हताशा और निराशा, एक सूखा बंजर अवस्था में है, ऐसे समय में भी हमें चौकस रहना है, क्योंकि शैतान परीक्षा लेने के लिए आता है. और जब पवित्र नगर का अनुभव, हम कह सकते हैं, जब हम कलीसिया में जाते हैं, विश्वासी प्रभु के दासों के साथ हम सहभागिता और संगति करते हैं, गीतों को गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, वचन का अध्ययन करते हैं, ऐसे अच्छे अनुभवों में भी शैतान बीच में आके परीक्षा ले सकता है और उस कलीसिया का, उस सहभागिता का, एकता और अखंडता को भंग करने हेतु प्रयास कर सकता है. और यहां पर जो वचन पढ़ा 8 से 10, ऊंचे पहाड़ के अनुभव में भी शैतान आकर परीक्षा ले सकता है. जो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, अपने प्रोफेशन में, आत्मिक जीवन में, सेवकाई में, जब आपको एक बड़ा सफलता प्राप्त होता है, जब आपको बड़ा सक्सेस प्राप्त होता है, आप बड़े आनंद, हर्ष और उल्लास के माहौल में रहते हैं, उस समय में भी आपको चौकस रहना है, क्योंकि शैतान आकर उस समय में भी परीक्षा ले सकता है. टॉप ऑफ द माउंटेन, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जब बड़े आनंद और हर्ष उल्लास का समय रहता है, उस समय में भी हमें अलर्ट और चौकस रहना है. शैतान ऐसे परिस्थिति और अनुभव में भी हमारा परीक्षा लेता है. यानी जीवन की हर परिस्थितियों में, हर स्तर में और हर अनुभव में शैतान परीक्षा ले सकता है. जो डीप बाइबल स्टडी करता है, डीप डाइव करता है, उनको यहां पर समझने वाली एक अच्छी बात है. मत्ती 4 का 1 और लूक 4 का 1 में कहता है, पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को जंगल में अगुवाई किया, विल्डरनेस, मरुभूमि में अगुवाई किया. और पहला परीक्षा यहां पर जो बताया है वो जंगल, मरुभूमि में ही हुआ. तो अचानक यीशु मसीह पवित्र नगर में कैसे गया? यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर कैसे गया? एक सवाल आता है, क्योंकि जंगल, मरुभूमि में पवित्र नगर नहीं है, टेंपल या आलय नहीं है, ऊंचा पहाड़ का अनुभव भी नहीं है. तो एक रीति से कह सकते हैं यीशु मसीह तो जंगल, विल्डरनेस या मरुभूमि में ही था, लेकिन उसके मन के विचारों के द्वारा शैतान उसे पवित्र नगर में, ऊंचे पहाड़ के अनुभव में लेकर गया और वहां पर परीक्षा लिया. लेकिन उन मन के विचारों के द्वारा आए हुए परीक्षाओं में भी, थॉट्स ऑफ द माइंड, उसके द्वारा आए हुए परीक्षा में भी यीशु मसीह जयवंत हुआ. उसको उदाहरण के मैं बताना चाहता हूं. आज
मैं यहां पर बैठकर आपसे वचन बांट रहा हूं, अचानक मेरा मन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो बाइडेन का प्रेसिडेंसी की खबर की ओर जा सकता है, क्योंकि मेरा मन चंचल है। अचानक बिहार में तेजस्वी यादव या बिहार के इलेक्शंस की ओर भी मेरा मन अचानक जा सकता है। यहां पर बैठे बैठे ही केरला में चेंगन्नूर, पांडनाड, कडमनाड में मेरा मन पूरा घूम कर आ सकता है। उसमें संस्कृत में इस प्रकार से श्लोक कहता है, असंशयम महाबहो मनो दुनिर्ग्रहम चलम। मन इतना चंचल है कि वो हर जगह चले जा सकता है, दुनिया के कोने कोने तक जा सकता है। और यहां पर भी हम देखते हैं यीशु मसीह विल्डरनेस, मरुभूमि और जंगल में था। पहला परीक्षा जंगल में ही लिया, लेकिन जब मन में पवित्र नगर के अनुभव में, ऊंचे पहाड़ के अनुभव में लेकर गया, उस माइंड में आए हुए थॉट्स के द्वारा भी, विचारों पर भी यीशु मसीह जयवंत होकर उस परीक्षा पर जय प्राप्त किया। तो हमारे जीवन की हर परिस्थिति, सुख का अनुभव हो, दुख का अनुभव हो, हर्ष उल्लास का अनुभव हो, वेदना का अनुभव हो, बड़ी आशा और होप का अनुभव हो, हताशा निराशा का अनुभव हो, हमें हर पल चौकस रहना है, क्योंकि शैतान कभी भी हमारा परीक्षा ले सकता है। और हमारा आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी कितना भी हुआ हो, हम विश्वास में आकर कितने भी साल हुए हो, हमारा स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, हमारा पवित्र शास्त्र के वचनों का ज्ञान कितना भी अधिक हो, हमें चौकस रहना है। किसी भी स्तर पे, किसी भी स्पिरिचुअल स्टेज में शैतान हमारी परीक्षा ले सकता है। कुछ लोग कहते हैं विश्वास में आकर अगर 15-20 साल हो गए, हमें वचन का अच्छा ज्ञान है, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम बहुत सारे वचन की सेवकाई करते हैं, हम बड़े प्रभु के सेवक या दास है, तो शैतान हमें संसारिक मोह अभिलाषाओं की बातों से, संसार के जो वैभव की बातें हैं, मैजेस्टी, स्प्लेंडर एंड ग्लोरी ऑफ दिस वर्ल्ड, उसके संदर्भ में हमें टेम्प्ट नहीं कर सकता। तो उनके लिए एक वचन मैं बताना चाहता हूं। पहला कोरिन्थी 10 अध्याय का 12 वचन कहता है, जो इस प्रकार से सोचता है वो स्थिर खड़ा है, वो सतर्क हो जाओ, चौकस हो जाओ, क्योंकि शैतान शायद उसको गिरा सकता है। जो व्यक्ति सोचता है मेरे आत्मिक जीवन में संसारिक बातों से मुझे परीक्षा नहीं हो सकता, मैंने काफी एक्सपीरियंस पाया है, मैंने काफी मैच्योरिटी और परिपक्वता पाया है, मैं बहुत बड़ा सेवक हूं या विश्वासी हूं, बहुत सारा एक्सपीरियंस है, ऐसा जो सोच विचार भी करता है, शैतान शायद उस व्यक्ति को पहले गिराने का प्रयास करता है। तो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ में हम कोई भी स्टेज पे हो, आत्मिक बढ़ोतरी हमने कितना भी पाया हो, शैतान हर स्टेज में, हर स्तर में हमारी परीक्षा ले सकता है। और इसी आत्मिक सच्चाई को दर्शाने वाला, इसी आत्मिक सच्चाई को उजागर करने वाला एक अनोखा वचन यूहन्ना कहता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 12 से 14 वचन, 1 യോഹന്നാൻ 2 അധ്യായം 12 തൊട്ട് 14 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 12 से 14 वचन में 3 स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ यूहन्ना बोलता है। आत्मिक जीवन में जब हम उद्धार के अनुभव में आते हैं, हमने नया जन्म पाया है, तो हमारे आत्मिक जीवन के बढ़ोतरी में 3 स्तर, 3 स्टेजेस को वहां पर बताता है। सबसे पहले जब एक व्यक्ति नया जन्म पाता है, वो एक स्पिरिचुअल बेब की अवस्था में है, आत्मिक शिशु या बालकपन की अवस्था में है। और जब वहां से आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी प्राप्त करता है, वो अगला स्टेज जो स्पिरिचुअल यूथ है, आत्मिक जवानी का अवस्था है, उस स्तर में वो पहुंच जाता है। और वहां से भी जब आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी प्राप्त करता है, तो वो एक स्पिरिचुअल फादर, आत्मीय पिताव, आत्मिक पिता के स्तर में पहुंच जाता है। और ये तीनों कैटेगरी के विश्वासी लोग, हमें इस वचन के अनुसार परखना है कि हम कौन से स्टेज में पाए जाते हैं, मसीह जीवन के, क्रिश्चियन लाइफ के किस स्टेज में हम पाए जाते हैं। क्या हम अभी भी आत्मिक शिशु और बालकपन की अवस्था में हैं? क्या अभी भी हम स्पिरिचुअली यूथ या जवानी की अवस्था में हैं, या आत्मिक पिता की अवस्था में हैं? वहां पर एज मैटर नहीं करता। हो सकता है 60 या 65 साल का एक विश्वासी आत्मिक शिशु की अवस्था में हो सकता है 25-30 साल का एक जो तरुण व्यक्ति है, वो शायद आत्मिक पिता, दूसरों को अगुवाई करने के हेतु बढ़ोतरी और स्पिरिचुअल ग्रोथ प्राप्त किया हो सकता है। तो हमें वचन के अनुसार परखना है कि हमारा स्पिरिचुअल स्टेज क्या है। वहां पर वो तीनों कैटेगरी के लोगों को 2-2 सेंटेंस में, 2-2 पंक्तियों में संदेश देते हुए कहता है बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं
कि यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। जो आत्मिक रीति से बालकपन की अवस्था में है, उनको यूहन्ना कहता है यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। और जो जवान है उनसे कहता है तुमने उस दुष्ट को अर्थात शैतान पर जय पाई है। जवानी के लोगों को कहता है, जवान लोगों को कहता है तुमने दुष्ट शैतान पर जय प्राप्त किया है। और जो तीसरा स्टेज है आत्मिक पिताओं को, वो क्या कहता है, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। यानी आत्मिक पिताओं को क्या कहता है, जो आदि से है परमेश्वर को तुम भली भांति जानते हो। और उसके आगे वचन में वापस उन्हीं तीनों कैटेगरी के लोगों को संदेश देते हुए कहता है पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। और बालकों को लिखता है मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। और जवानों को लिखता है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में वास करता है, इसलिए तुमने दुष्ट शैतान पर जय पाया है। तो स्पिरिचुअली बेब्स, स्पिरिचुअली यंग पीपल, स्पिरिचुअल फादर्स, आत्मिक रीति से बालकपन की अवस्था में जो हैं, आत्मिक रीति से जवानी की अवस्था में जो हैं, आत्मिक पिता की अवस्था में जो है, उन सबको अलग अलग संदेश देने के बाद इन तीनों कैटेगरी के लोगों को, इन तीनों स्तर, इन तीनों स्टेजेस में पाए जाने वाले विश्वासियों को एक कॉमन संदेश अगले वचन में देता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 15 वचन कहता है तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यहां पर जब भी कोई ये वचन पढ़ता है वो इस प्रकार से सोचेगा, जिसने नया जन्म अभी पाया है, उद्धार के अनुभव में आया है, पहली बार कलीसिया में आ रहा है, उसको ये उपदेश देना अच्छी बात है, तुम ना संसार से और संसार की बातों से प्रेम रखो। और जो आत्मिक जवानी की अवस्था में है उनको भी ये संदेश देना अच्छी बात है कि तुम ना तो संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। लेकिन क्या ये संदेश मैच्योरिटी पाए हुए, एक्सपीरियंस पाए हुए सीनियर विश्वासी और प्रभु के दासों को देना अनिवार्य है क्या? हमें लगता होगा वो तो बहुत मैच्योरिटी पाया है, बहुत वचन का ज्ञान है, बहुत बड़ी सेवकाई करते हैं, काफी एक्सपीरियंस भी है। लेकिन पवित्र आत्मा आत्मिक पिताओं को भी कहता है जिन्होंने बहुत एक्सपीरियंस पाया है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यानी इस वचन के आधार पर हम जान सकते हैं आपने आत्मिक जीवन में कितना भी बढ़ोतरी प्राप्त किया होगा, परमेश्वर ने आपको कितना भी इस्तेमाल किया रहेगा, आत्मिक दानों और वरदानों से आपको भरा रहेगा, वचन का भी अच्छा ज्ञान रहेगा, आपको भी पवित्र आत्मा संदेश देता है कि संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम मत रखो। क्योंकि हर स्टेज में शैतान आपको गिराने का प्रयास करता है। यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा, 30 साल तक पवित्र जीवन जिया, उसको भी शैतान संसार की मोह अभिलाषाओं की बातें लाकर, संसार के जगत के राज्य और वैभव की बातें, द मैजेस्टी, ग्लोरी एंड स्प्लेंडर ऑफ द वर्ल्ड दिखाकर अगर परीक्षा ले सकता है, तो हम और आप कौन हैं? अगर हमारा मास्टर, हमारा स्वामी, यजमानन यीशु मसीह को अगर शैतान संसारिक बातों के हेतु परीक्षा ले सकता है, तो मेरे और आपके जीवन में भी, हमारा आत्मिक जीवन आत्मिक पिता के अनुभव में भी होगा। तो भी हमें सतर्क रहना है, चौकस रहना है। शैतान परीक्षा ले सकता है। यानी जंगल में, पवित्र नगर में, ऊंचे पहाड़ में, हर परिस्थिति में, अनुभव में भी शैतान परीक्षा ले सकता है। आत्मिक बालकपन में, आत्मिक जवानी की अवस्था, आत्मिक पिता के हर स्पिरिचुअल ग्रोथ के स्टेज में भी शैतान परीक्षा ले सकता है। और आगे क्या कहता है उसका 16 वचन संसार का एक डेफिनेशन बताता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ल्ड? यहां पर कहता है शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, यही है संसार का डेफिनेशन। जड़मोहम, कन्मोहम, जीवनतिन प्रदाभम, लस्ट ऑफ द फ्लेश, लस्ट ऑफ द आईज एंड प्राइड ऑफ लाइफ। उसके विषय में हम बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं। इस कलीसिया में भी मैंने एक संदेश में उसको विस्तार से बताया है, इसलिए मैं उस भागों में नहीं जाना चाहता। और उसके अंत भाग में कहता है संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हमें संसार और उसकी वस्तुओं से प्रेम इसलिए नहीं करना है क्योंकि 17 वचन कहता है संसार और उसकी अभिलाषाओं की बातें मिट जाएगी,
लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेगा वो सदैव बना रहेगा। इस पर आधारित मलयालम में एक बहुत अच्छा गीत है जो मुझे काफी इंस्पायर करता है। आपकी उत्तेजना के लिए उसके कुछ दो पंक्तियों को मैं यहाँ पर पेश करूंगा। ലോകത്തിൽ ഉള്ളതൊക്കെയും ലോകത്തെയും ഞാൻ സ്നേഹിച്ചിടല്ലേ. ലോകത്തിൽ ഉള്ളതൊക്കെയും ലോകത്തെയും ഞാൻ സ്നേഹിച്ചിടല്ലേ. ലോകവും അതിനുള്ളതൊക്കെയും മാറിപ്പോകുന്നതല്ലയോ. ലോകവും അതിനുള്ളതൊക്കെയും മാറിപ്പോകുന്നതല്ലയോ. യേശുവേ നിന്നെ സ്നേഹിപ്പാൻ എന്റെ ഉള്ളത്തിൽ കൃപ നൽകണേ. യേശുവേ നിന്നെ സ്നേഹിപ്പാൻ എന്റെ ഉള്ളത്തിൽ കൃപ നൽകണേ. നിന്നെ കാളിനിയൊന്നിനെയും ഞാൻ സ്നേഹിപ്പാനിടയാകല്ലേ. നിന്നെ കാളിനിയൊന്നിനെയും ഞാൻ സ്നേഹിപ്പാനിടയാകല്ലേ. നിന്നെ കാളിനിയൊന്നിനെയും ഞാൻ സ്നേഹിപ്പാനിടയാകല്ലേ. इस गीत के द्वारा गीतकार इसी वचन को लेते हुए कहता है, तुम ना तो संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम करो, क्योंकि संसार और उसकी अभिलाषाओं की बातें मिटती जाती है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सदैव बने रहेगा. The world and its passions will pass away, but one who does the will of God will abide forever. तो हमारे जीवन में संसार से बढ़कर, संसार की वस्तुओं से बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का एक सच्चा चेला बनते हुए एक जयवंत जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमारे प्रति इच्छा रखता है. तो यीशु मसीह का जो परीक्षा लिया मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 8 से 10 वचन में, पहाड़ी के ऊपर यीशु मसीह को जगत के सारे राज्य, उसका वैभव, स्प्लेंडर, ग्लोरी को दिखाकर एक बात शैतान यीशु मसीह से करता है. वो बोलता है, तू सिर्फ मुझे प्रणाम कर, तू मुझसे सिर्फ दंडवत कर, तू मेरी आराधना कर और ये सारी बातें मैं तुझे दे दूंगा. तो वहां पर यीशु मसीह के जीवन में क्या परीक्षा आया? संसार की महिमा, संसार की मोह अभिलाषाओं की बातें, संसारिक बातों में जो महान दिखने वाली बातें हैं. यीशु मसीह ने स्वयं एक वचन कहा, लूकोस 16 अध्यायम 15 वाक्यम, लूका 16 अध्याय का 15 वचन, उसका अंग्रेजी में बहुत अच्छा है, लूक चैप्टर 16 वर्स 15. Whatever the world considers great is abomination in the sight of God. ये संसार जिन जिन बातों को महान कहता है, ग्रेट कहता है, वो परमेश्वर के सामने घृणित है. ഈ ലോകം വലുതായി കാണുന്ന സംഭവങ്ങൾ, കാര്യങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അറപ്പ, परमेश्वर को घृणित वस्तु है. इट्स एन अबॉमिनेशन इन द साइट ऑफ गॉड. तो संसार महान बोलने वाली क्या क्या बातें हैं? धन, रिचेस, वेल्थ, पणम. जिसके पास धन है उसको ज्यादा महिमा मिलता है संसार में. प्रसिद्धि, आदर, महिमा, पोस्ट, पदवी, इन सबको संसार के लोग बड़ा महान पदवी देते हैं. और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो संसार सबसे महान कहता है, परमेश्वर को वो घृणित वस्तु है. इट्स एन अबॉमिनेशन इन द साइट ऑफ गॉड. तो हमारे जीवन में परख कर देखना है, संसार का वैभव, संसार का मैजेस्टी, संसार में कितना भी बड़ा धन राशि हमें मिल जाए, संसार का सबसे बड़ा पदवी भी हमें मिल जाए, तो वो परमेश्वर के नजरिए में क्या है? एक घृणित वस्तु के समान है. और यीशु मसीह के पास जब शैतान इन बातों की परीक्षा लेकर आता है, यीशु मसीह उस पर जयवंत होता है. यीशु मसीह को पाप करने के लिए शैतान प्रेरणा देता है. इब्रानी 4 का 15 में मैंने कहा था, मलयालम ट्रांसलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ी है. പാപമൊഴികെ എല്ലാത്തിലും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. मलयालम ट्रांसलेशन जब बोलता है तब ओरिजिनल ग्रीक, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, बाकी ट्रांसलेशंस उसको करेक्ट तरीके से बताता है. जीसस वाज टेम्प्टेड इन ऑल पॉइंट्स लाइक अस बट ही डिड नॉट सिन. यानी यहां पर हम देखते हैं, क्या यीशु मसीह को पाप करने के लिए शैतान ने परीक्षा लिया?
यहां पर बोलता है शैतान की आराधना करो, शैतान का दंडवत करो, शैतान को प्रणाम करो। शैतान को प्रणाम करना, आराधना करना वो बहुत बड़ा पाप है। तो यीशु मसीह को पाप करने हेतु शैतान परीक्षा लाता है, लेकिन यीशु मसीह उस परीक्षा पर जयवंत होता है। यहां पर एक आत्मिक सच्चाई जानना, इसी वचन को जब लूका रचित समाचार में हम पढ़ते हैं, लूकोस 4 अध्यायम 6 वाक्यम, लूका 4 अध्याय का 6 वचन में यीशु मसीह से शैतान कहता है, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसको मैं दे देता हूं। शैतान क्या बोलता है यीशु मसीह को? ये सारा वैभव और इसका जो प्रिविलेज है, अथॉरिटी, अधिकार है, मुझे दिया गया है। शैतान को यह अधिकार किसने दिया? इसको समझने के लिए हम उत्पत्ति का किताब 1 अध्याय का 28 वचन अगर पढ़ेंगे, उत्पत्ति 1 अध्यायम 28 वाक्य, वहां पर कहता है, परमेश्वर ने आदम और हवा को आशीष दिया और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। यानी एदन वाटिका में, एदन तोटतल, ये अधिकार, ये प्रिविलेज, ये अथॉरिटी स्वर्ग के परमेश्वर ने आदम और हवा के हाथ में दिया। लेकिन जब उन्होंने पाप किया, परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया, परमेश्वर की महिमा से वो वंचित हो गए, when Adam and Eve were kicked out of the Garden of Eden, उस कारणवश उन्होंने वो अधिकार शैतान के हाथ में सौंप दिया। और वो अधिकार शैतान के हाथ में था करके वो कहता है, ये अधिकार मुझे सौंपा गया है और यीशु मसीह, तू सिर्फ मुझे दंडवत कर, तू मुझे सिर्फ प्रणाम कर, तू मुझसे आराधना कर, तो ये सारी बातें मैं तुझे फ्री में दे दूंगा। यीशु मसीह ने वहां पर सवाल नहीं किया, क्योंकि शैतान ने जो बोला वह सही बात है। आदम और हवा ने जो अधिकार पाया था, पाप करने के कारण शैतान के हाथ में चला गया। लेकिन यीशु मसीह शॉर्टकट अपनाने का प्रयास नहीं किया। एक और टेम्पटेशन, परीक्षा वहां पर देख सकते हैं, संसार का वैभव, संसार का ग्लोरी, संसार का मैजेस्टी, संसार का धन या जो पदवी है, वो शॉर्टकट से पाने का एक परीक्षा यीशु मसीह के जीवन में शैतान लेकर आया। ज्यादा एफर्ट नहीं लेना है, यत्न प्रयत्न परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, तुझे काल्वरी क्रूस पर बलिदान भी होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ तू मुझे प्रणाम कर, तू मुझे दंडवत कर, तू मेरी आराधना कर, ये सारी बातें मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये अधिकार मैंने पाया है। आदम और हवा के पाप करने के कारण वो अधिकार मुझे मिल गया है। लेकिन यीशु मसीह उसका जवाब क्या देता है? मत्ती 4:10 में, है शैतान, तू भाग जा, मेरे समीप से भाग जा, गो अवे फ्रॉम मी, गेट बिहाइंड मी सेटन। मत्ती 4:10 में यीशु मसीह जवाब क्या देता है? शैतान, मैं तुझे कभी आराधना नहीं करूंगा, तुझे कभी दंडवत नहीं करूंगा, तेरी उपासना नहीं करूंगा, तू मुझसे दूर भाग जा। अगर यीशु मसीह के पास शैतान संसार के वैभव, संसार की अभिलाषा और जगत के राज्यों का मैजेस्टी और स्प्लेंडर दिखाकर अगर परीक्षा लेने कर आया, तो हमारे जीवन में भी शैतान ऐसी बातों को लाता है। इसको प्रैक्टिकल रीति से हम कैसे समझ सकते हैं? प्रायोगिक रीति से। स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को मैं कहता हूं, विद्यार्थी लोग, स्टूडेंट्स लोग, शैतान आपके मनों के द्वारा, आपके माइंड में एक विचार के द्वारा वो परीक्षा लाता है कि बाकी लोग जब चीटिंग करते हैं एग्जामिनेशन में, जब कॉपी करते हैं, आपको भी वो टेम्पटेशन आता है कि आप थोड़ा सा बेईमानी करो, थोड़ा सा कॉपी या थोड़ा सा चीटिंग करो, तो आपको अच्छा ग्रेड, अच्छा मार्क्स, अच्छा रैंक और उसके बाद एक अच्छा जॉब मिल जाएगा। तो दुनिया की ऐसे परीक्षाओं को लेकर छोटे बच्चों के जीवन में भी शैतान परीक्षा लाता है। लेकिन जैसा यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरे सामने दंडवत नहीं करूंगा, मैं चीटिंग नहीं करूंगा, मैं कॉपी नहीं करूंगा, मेरे जीवन में मैं कभी बेईमानी की बात नहीं करूंगा। शैतान, तेरे सामने मैं दंडवत नहीं करूंगा, तेरी आराधना नहीं करूंगा। जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में, कंपनी में काम करते हैं और जो सेवकाई भी करते हैं, उनको भी शैतान ऐसे परीक्षा लाता है। थोड़ा सा बेईमानी करो, थोड़ा सा किसी बात में ब्राइब, रिश्वत दो, फॉल्स स्टेटमेंट लिखो, झूठा सिग्नेचर करो, तो थोड़ा इंक्रीमेंट मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, आपका लाइफ ब्लेसेड स्टेट में होगा, आपको बड़ा धनराशि मिलेगा। निराशाजनक बात बताना चाहता हूं, बहुत सारे विश्वासी लोग, यहां तक कि सेवक लोग भी शैतान के सामने घुटने टेक कर प्रणाम करते। वो लोग कहेंगे हम शैतान की आराधना नहीं करते,
लेकिन उनके प्रायोगिक जीवन में जब ऐसा संदर्भ आता है, ऐसा परीक्षा आता है, थोड़े से तरक्की के लिए, थोड़े से धन के लिए, थोड़ा सा इंक्रीमेंट या प्रमोशन, संसार के वैभव के लिए वो शैतान के सामने दंडवत करते हैं। और शैतान क्या बोलता है? ये सारा अधिकार मुझे मिला है और मैं जिसको चाहता हूं वो दे सकता हूं। तो जिसको ओवरनाइट अमीर बनना है, ओवरनाइट सक्सेस प्राप्त करना है, मेहनत के बिना, परमेश्वर के अनुग्रह के बिना, आत्मा की अगुवाई के बिना, शैतान, मैं बताना चाहता हूं, आज भी मुफ्त में वो देने को तैयार है। सिर्फ आपको थोड़ा सा डिसऑनेस्टी, थोड़ा सा बेईमानी, थोड़ा सा दंडवत शैतान को करते हुए, उसको थोड़ा सा प्रणाम करना, थोड़ा सा जीवन में कॉम्प्रोमाइज करते हुए शैतान को जब आराधना करोगे तो संसार का वैभव सब मिलेगा। और कुछ लोग बाद में आके बोलते हैं ये परमेश्वर का आशीष है। एक दिन जब न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होंगे तब पता चलेगा किसने बेईमानी से कमाया है, किसने झूठ बोला है, किसने हिपोक्रेसी जो प्रिटेंस है, दिखावा करते हुए किया है, वो सब एक दिन एक्सपोज होगा। अगर ऐसा कोई बात हमारे जीवन में है तो पवित्र आत्मा आज मन फिरने का, रिपेंटेंस, पश्चाताप, मनन तिरिंबल का एक संदेश देता है। हमें शैतान के सामने दंडवत नहीं करना है। जब शैतान स्वयं यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि काल्वरी क्रूस के बलिदान के द्वारा तुझे ये सब पाने का जरूरत नहीं है, जो अधिकार आदम और हव्वा को मिला था वो पाप करने के कारण आदम और हव्वा ने शैतान के हाथ में सौंपा था, वो राज्य वापस पाने के लिए, जगत के राज्यों को वापस हासिल करने के लिए भी एक कारण यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर बलिदान हुआ। और शैतान बोलता है तुझे कष्ट मुसीबत उठाने की जरूरत नहीं है, तुझे क्रूस के मार्ग में जाने की जरूरत नहीं है, तुझे काल्वरी क्रूस का बलिदान में करने की जरूरत नहीं है, उसके बिना ही तू शॉर्टकट में मेरी आराधना कर, ये सब मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन शैतान जब स्वयं यीशु मसीह के पास आता है तो यीशु मसीह कहता है शैतान, मैं तेरा दंडवत कभी नहीं करूंगा, सिर्फ परमेश्वर ही आराधना के योग्य है, तू मुझसे दूर हो जा। और मत्ती 16 अध्याय का 21 से 23 जब पढ़ते हैं, मत्ताई सुविशेषम 16 अध्याയം 21 തൊട്ട് 23 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ वहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को अपने बलिदान के विषय में, काल्वरी क्रूस के अनुभव के विषय में, मानव जाति के लिए वो जो अपने प्राणों को न्योछावर करने वाला है, उन आत्मिक सच्चाइयों के विषय में जब जानकारी देता है तब पतरस अचानक यीशु मसीह को साइड में लेकर जाकर उसको रिब्यूक करता है और कहता है यीशु मसीह तेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तू काल्वरी क्रूस पर बलिदान नहीं होना चाहिए, तुझे प्रताड़ना नहीं होना चाहिए। तब यीशु मसीह ने उसको क्या जवाब दिया? गेट बिहाइंड मी सेटन, हे शैतान मुझसे दूर हो जा। क्योंकि पतरस वहां पर बात नहीं कर रहा, पतरस शैतान की प्रेरणा से यीशु मसीह को काल्वरी क्रूस के मार्ग में जाने से रोक रहा था। तो मत्ती 4:10 में जब शैतान स्वयं आया कि काल्वरी क्रूस के मार्ग से जाने की जरूरत नहीं है, तू मेरी आराधना कर, तुझे जो कुछ चाहिए मैं दे दूंगा, तो यीशु ने उसको बोला है शैतान तू मुझसे दूर हो जा। और पतरस भी जब ऐसे ही संदेश को लेकर आया तब यीशु मसीह पतरस को भी क्या कहता है? गेट बिहाइंड मी सेटन। हमारे जीवन में भी शैतान ऐसे छोटी मोटी परीक्षाओं को लाकर शॉर्टकट में आशीष पाने का मार्ग लेकर आएगा और हमको बोलेगा क्रूस का वचन, क्रूस का मार्ग, यीशु मसीह का चेला बनकर जीने का जरूरत नहीं है, तू सिर्फ मुझे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज और दंडवत कर, तेरे को संसार के सारे आशीषों को मैं दूंगा। तब हमें भी यीशु मसीह के समान प्रतिक्रिया देना है। हमारा जीवन लूका 9:23 क्या कहता है? यीशु मसीह ने कहा लूकोस 9:23, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो अपने आप को इनकार करते हुए अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे होना है। तो शैतान आकर क्या बोलता है? आपको क्रूस उठाने का जरूरत नहीं है, आपके जीवन में जो क्रूस का अनुभव है उसको उठाकर यीशु का अनुकरण का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मुझे दंडवत करो, थोड़ा सा झूठ बोलो, थोड़ा सा रिश्वत दो, थोड़ा सा बेईमानी करो, थोड़ा सा हिपोक्रेसी करो, तो ये सारी बातें मैं तुझे दे दूंगा। तो शैतान अगर यीशु को क्रूस के मार्ग से भटकाने का प्रयास करता है तो हमें भी उस क्रूस के वचन से और क्रूस के मार्ग से, वर्ड ऑफ द क्रॉस एंड द पाथवे ऑफ द क्रॉस, उससे भटकाने का निश्चय परीक्षा लेकर आएगा। लेकिन यीशु मसीह के विषय में क्या कहता है? लूका उसके 9 अध्याय का 51 वचन, लूकोस 9 अध्यायम 51 वाक्य, वहां पर यीशु मसीह के विषय में क्या कहता है? जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम
आने का विचार दृढ़ किया। जब यीशु मसीह ने देखा काल्वरी क्रूस पर बलिदान होने का समय निकट आ रहा है, तो यीशु मसीह बहका नहीं, यीशु मसीह पीछे नहीं हटा, उस विचार पर उसने दृढ़ किया, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ यीशु मसीह आगे बढ़ा। तो शॉर्टकट से यीशु मसीह कुछ पाना नहीं चाहता था। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह हमारे खातिर दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16 कहता है। उसके साथ ही ये जगत के जो राज्य और वैभव है, जो आदम और हव्वा ने शैतान के हाथ में सौंपा था, वो वापस हासिल करने हेतु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर बलिदान हुआ। और भविष्य में हम देखते हैं वेलिपाड़ पुस्तकम प्रकाशित वाक्य उसके 11 अध्याय का 15 वचन जब हम पढ़ते हैं, इस वचन को सब लोग अगर अपने बाइबल में पढ़ेंगे अच्छा रहेगा। वेलिपाड़ पुस्तकम 11 अध्यायम 15 वाक्यम, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 11 एंड वर्स 15। भविष्य में होने वाला एक बात क्या बोलता है, जब 7वें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे। और आगे क्या कहता है, जगत का राज्य, ध्यान से सुनना, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया है और वह युगान युग राज्य करेगा। यीशु मसीह का जब दोबारा आगमन होगा, उसके पश्चात आयरमांड वाइचा सहस्राब्द वाइचा 1000 ईयर रेन, 1000 साल के लिए जब यीशु मसीह राज करने के लिए आने वाला है, उस समय के विषय में बताता है कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया है और वो युगान युग राज करेगा। अगर जंगल में यीशु मसीह ने अगर दंडवत कर कर शैतान की आराधना किया रहता, तो शैतान उसी टाइम पे ये सारे राज्य और वैभव देने वाला था। लेकिन यीशु मसीह ने बोला, मैं शैतान की आराधना नहीं करूंगा, सिर्फ परमेश्वर आराधना के योग्य है। और शैतान को जब उसने दूर भगाया और काल्वरी क्रूस के बलिदान के द्वारा भविष्य में होने वाला एक बात यहां पर बोलता है कि जगत के राज्य हमारे प्रभु और मसीह का हो गया है। वहां पर सिंगुलर एक वचन में बोलता है। शैतान जब मत्ती 4 और लूक 4 में यीशु मसीह के पास आया, जगत के राज्यों के विषय में बोलता है, किंगडम्स ऑफ दिस वर्ल्ड। तो बहुत सारे राज्य हैं जो शैतान के अधीन में है, शैतान के अधिकार में है, लेकिन यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस के बलिदान के द्वारा वो अधिकार को वापस हासिल किया है। और भविष्य में जब ये वचन बोलता है प्रकाशित वाक्य 11 का 15, वहां पर किंगडम्स ऑफ द वर्ल्ड नहीं बोलता है, संसार के राज्य, जगत के राज्य नहीं बोलता है, एक राज्य यीशु मसीह के अधीन में सारे राज्य एकजुट होकर एक राज्य है जिस पर राज करने वाला राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह है। तो अगर यीशु मसीह काल्वरी क्रूस के बलिदान के द्वारा, क्रूस के मार्ग के द्वारा इन बातों को हासिल करता है, तो शैतान जब हमारे पास भी शॉर्टकट बातों को लेकर आकर कॉम्प्रोमाइज करते हुए, हमारे कॉन्शियंस को कॉम्प्रोमाइज करते हुए, वचन को कॉम्प्रोमाइज करते हुए कुछ गलत कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है, तो हमें शैतान को बोलना है, शैतान आई विल टेक अप द क्रॉस, मैं क्रूस के वचन को, क्रूस के मार्ग में यीशु मसीह का अनुकरण करना चाहता हूं। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, यूहन्ना उसके 18 अध्याय का 36 वचन, യോഹന്നാൻ 18 അധ്യായം 36 വാക്യത്തിൽ പീലാത്തോസിന് മുൻപാകെ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട്। पायलट पीलातुस के सामने यीशु मसीह ने क्या बोला, मेरा राज्य इस जगत का नहीं है, संसार का नहीं है, माई किंगडम इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर मेरा राज्य इस जगत का, इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ाई करते, झगड़ा करते। मेरा राज्य ये संसारिक नहीं है। और यीशु मसीह लूका 12 अध्याय के 32 वचन में, लूकोस 15 अध्यायम 32 वाक्यത്തിൽ वहां पर अपने चेलों को देखकर कहता है, छोटे झुंड डरो मत, क्योंकि तुम्हारे पिता परमेश्वर को ये भाया है कि वो तुम्हें राज्य दे। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराने का, राज्य आपको देने का परमेश्वर ने इच्छा प्रकट किया है। तो हमें शॉर्टकट पे नहीं जाना है। शैतान अलग अलग बातों से इन दिनों में भी जब परीक्षा लेकर आएगा, हमें यीशु मसीह के क्रूस के वचन पर, यीशु मसीह ने जो दिखाया हुआ क्रूस का मार्ग है, अपना क्रूस उठाते हुए यीशु मसीह का अनुकरण करना है। और हमारा कोई लॉस नहीं होगा, हमें सिर्फ उसका लाभ ही होगा। एक दिन हम दुनियादारी के लोग जो सोचते हैं हमने गवा दिया, हमने नष्ट किया है, वो सारी बातें
जब हमारे अकाउंट में आएगी और हमें वो आत्मिक आशीषों का परिपूर्ण अवस्था भविष्य में हमें दिखेगा, तब सब अचंभित हो जाएंगे और उससे बड़ा सौभाग्य का बात हमारे जीवन में नहीं होगा। और मत्ती 4:10 में एक और आत्मिक सच्चाई हम देखेंगे। मत्ताई सुविशेषम 4 अध्यायम 10 वाक्यम, वहां पर यीशु मसीह क्या कहता है? शैतान को उसके जवाब में कहता है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना करना और केवल उसी की ही सेवकाई करना। अंग्रेजी में बहुत अच्छा बात बोलता है, thou shall worship your God and thou shall serve him। वहां पर दो बातें हैं, वर्शिप एंड सर्विस, आराधना और सेवकाई। सबसे पहले क्या बताया है? आराधना। कुछ लोग बोलते हैं हम सेवकाई करना चाहिए, अच्छी बात है, 100 लोगों को ट्रैक देना, सुसमाचार सुनाना, गवाही देना, वचन का प्रचार करना, बाइबल स्टडीज कंडक्ट करना है, बड़े चंगाई और छुटकारे के काम करना, परमेश्वर इन सेवकाइयों में लोगों को इस्तेमाल करता है। लेकिन यीशु मसीह का वचन ध्यान से सुनना, thou shall worship God and then thou shall serve him। पहले आराधना आपके जीवन में प्रायोरिटी और प्राथमिकता होनी चाहिए, उसके बाद परमेश्वर के वचन की सेवकाई। अगर आराधना के बिना आप वचन की सेवकाई करते हो, आपको शायद स्टैटिस्टिक्स अच्छा दिखेगा, बहुत सारे लोगों ने आकर उस मीटिंग को अटेंड किया, बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया, फेसबुक पे बहुत सारे लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, लेकिन अगर आराधना का अभाव आपके जीवन में है तो इटर्निटी में, अनंत काल में आपको अधिक प्रतिफल नहीं मिलेगा। यहां पर यीशु मसीह क्या बोलता है? पहले परमेश्वर की आराधना करो और फिर उसकी सेवकाई करो। और इसी आत्मिक सच्चाई को उजागर करने वाला पुराने नियम का एक अच्छा भाग है यशायाह പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 6 अध्यायम 1 തൊട്ട് 3 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ। यशायाह नबी की किताब उसके 6 अध्याय का 1 से 3 वचन, आइजाया चैप्टर 6 एंड वर्सेस 1 to 3। वहां पर यशायाह भविष्यवक्ता को जो एक दर्शन मिला उसके विषय में कहता है, क्या कहता है? जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। यशायाह नबी जो देखता है परमेश्वर यहोवा ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ एक दर्शन देखता है। और उसके आगे क्या कहता है दूसरा वचन में? उसके ऊंचे पर साराफ दिखाई दिए। साराफ का मतलब क्या है? सैराफ, हम लोग मलयालम में गीत गाते हैं, साराफुगल आराधिक्यम परिशुद्धने। साराफ का एक संक्षिप्त में अर्थ है, इट्स वन टाइप ऑफ एंजल्स। जब आप दूध शास्त्रम, एंजेलॉजी वगैरह पढ़ोगे, मेरे 18 साल की उम्र में मैंने उसको बहुत गहराई से अध्ययन किया था। वहां पर जो मिखाएल है, गब्रियल है, साराफ है, चेरुबीम है, केरुब्स है, उसके विषय में बड़ा विस्तार से दिया है। तो एक साराफ एक प्रकार के स्वर्गदूत है जो परमेश्वर की आराधना करते हैं और परमेश्वर की सेवा भी करते हैं। वहां पर क्या कहता है? परमेश्वर ऊंचे सिंहासन पर बैठा है और ऊंचे पर साराफ दिखाई देते हैं। और उनके कितने पंख हैं? कितने विंग्स हैं? एत्र चिरगुगल उंड 6 पंख, 6 विंग्स, 6 चिरगुगल, 6 पंख थे। और वहां पर क्या कहता है? 2 पंखों से वो साराफ अपने मुंह को छुपाते थे, 2 पंखों से अपने पैरों को ढांपते थे और 2 से वो उड़ रहे थे। वहां पर एक बड़ा आत्मिक सच्चाई देख सकते हैं। साराफ जो एक प्रकार के स्वर्गदूत हैं, उनके 6 पंख हैं, 6 विंग्स हैं, और 2 पंखों से वो अपना मुंह छुपाते थे, 2 पंखों से अपने पैरों को ढांपते थे और 2 पंखों से उड़कर परमेश्वर की सेवा करते थे। परमेश्वर जो आदेश देता था उसको वो पूरा करते थे। तो अगर आप देखोगे 6 पंख, 6 विंग्स, 6 चिरगुगल, उसमें से 4 विंग्स या जो पंख है वो परमेश्वर की आराधना के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने मुख को छिपाते हुए, अपने पैरों को छिपाते हुए। याद रखना, ये स्वर्गदूतों ने पाप नहीं किया है। परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में कोई भी पाप किया हुआ स्वर्गदूत आराधना नहीं कर सकता, सेवकाई नहीं कर सकता। जो स्वर्गदूतों ने पाप नहीं किया, ऐसे स्वर्गदूत भी जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते थे, कितने भय भक्ति के साथ अपने चेहरों को छुपाकर, अपने पैरों को ढांपकर वो परमेश्वर को दंडवत करते हुए आराधना करते हैं। तो जब हम भी परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करने के लिए आते हैं तो कितना डर या रेवरेंस, भय भक्ति के साथ आना चाहिए। आज एक व्यक्ति ने जैसे बोला, आज लोग आराधना करते हैं लेकिन वो एक्टिविटी, प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट में
बदल गया है। A.W. टोजर जो महान प्रभु का दास है, उसने एक बहुत अच्छा किताब लिखा है, एंटरटेनमेंट एंड वर्शिप। आज आराधना आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं, वो एक एंटरटेनमेंट बन गया है। परमेश्वर की उपस्थिति में जो भय भक्ति से आना चाहिए, जो रेवरेंस से गीतों को गाना चाहिए, जो दंडवत करके प्रणाम करके आराधना करना चाहिए, वो सब हट गया है। अभी एक तमाशा और एंटरटेनमेंट बन गया है। हमारी आराधनाओं को, हमारी उपासना को, हमारे दंडवत को वचन के अनुसार परखना चाहिए। मैंने इस प्रकार से हमेशा कहता हूं, आजकल जो वर्शिप लीडर करके बोलते हैं, वर्शिप लीडर करके कोई टर्म न्यू टेस्टमेंट में नहीं है। अगर किसी को मिलता है तो मुझसे आके मिलना। ग्रीक बाइबल में भी पढ़ो, कोई बाइबल में भी पढ़ो, नए नियम में वर्शिप लीडर, आराधना का अगुवाई, क्योंकि आराधना सबको स्वयं परमेश्वर के साथ करना है। आराधना में लीड करने वाले, अगुवाई करने वाले गीतों के द्वारा कर सकते हैं। वो लोगों को प्रेज और थैंक्स गिविंग में अगुवाई कर सकते हैं। लोगों को इसका मतलब नहीं पता। थैंक्स गिविंग, प्रेज और वर्शिप तीनों में अंतर है। परमेश्वर का धन्यवाद करना, परमेश्वर का स्तुति करना और परमेश्वर का आराधना करना। जैसे पुराने नियम में आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान था, प्रागारम, विशुद्ध स्थलम, अति विशुद्ध स्थलम, वहां पर थैंक्स गिविंग है, प्रेज है और वर्शिप परमेश्वर के साथ आत्मा और सच्चाई से ही हो सकता है। और जो आज खास करके जिनको वर्शिप लीडर का टाइटल दिया जाता है, आप सिर्फ उनका हुलिया देखना, लोगों में डिसर्नमेंट नहीं है। उनका जो हेयर स्टाइल है, उनका जो वेशभूषा है, अटायर है, दुनियादारी के म्यूजिशियंस, दुनियादारी के संगीतकार, गीतकारों का जो उनका जो अटायर है, उनका जो लाइफस्टाइल है, उनका जो पैटर्न है और कलीसिया के भीतर है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं नजर आता। इसका मतलब या तो ये लोग संसार में चले गए या सांसारिक बातें कलीसिया में प्रवेश कर गया। A.W. टोजर क्या बोलता है? हमें परखना है, पश्चाताप करना है. वो आत्माविലും സത്യത്തിലും ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ ആരാധനയിൽ തിരിച്ചു വരണം. पहले शताब्दी में जैसे चेले लोग आराधना करते थे, उस बात में आना है. निश्चय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए अच्छे गीतों को गाना है, लेकिन गीतों को देखो क्या वो वचन के अनुसार है. आज जो भी लिरिक्स या जो ट्यून या म्यूजिक है वो संसार के बॉलीवुड सॉन्ग्स के तुलना में एक समान नजर आता है. उसमें कोई भय भक्ति नहीं, उसमें कोई रेवरेंस नहीं. एक प्रभु के दास ने इस प्रकार से कहा, those half-hearted cowboys, those who used to write the love or romantic poems or songs, they have come into the church and now writing the spiritual songs. जो एक जमाने में दुनियादारी के, मोहब्बत के, रोमांटिक गाने गाते थे, वो लोग कलीसिया में आकर आज भक्ति के गीत गाते हैं. मानसांद्र प्रेरणम, रिपेंटेंस, पश्चाताप के साथ आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है. यहां पर अगर सारा अपने चेहरों को, अपने पैरों को ढकते हुए रेवरेंस के साथ आराधना करते थे, तो इन दिनों में उस पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में पूरे भय भक्ति के साथ हमें भी आराधना करना है. तो 6 पंक्तों में से अगर 4 उन्होंने आराधना के लिए इस्तेमाल किया, तो 2 पंक्तों का इस्तेमाल उड़ते हुए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया. तो हमारे जीवन में आराधना को प्रायोरिटी और प्राथमिकता होना चाहिए. उसके बाद हम सेवकाई करेंगे तो वहां पर सक्सेस और सफलता परमेश्वर देगा. अब्राहम का जीवन देखो, जहां कहीं पर भी वो गया, वेदी बनाकर वो परमेश्वर को आराधना करता था. दाऊद परमेश्वर की आराधना करने वाला भक्त था, उसके लिए परमेश्वर ने उनके जीवन को सफल बनाया. लेकिन शाऊल राजा का जीवन देखोगे, उसके लाइफ टाइम में शायद 1 बार या 2 बार लिखा है कि उसने ऑल्टर बनाया, वेदी बनाकर आराधना किया. उसने बहुत सारा मिनिस्ट्री किया, लेकिन आराधना में वो हार गया. उसके लिए वो परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गया. तो हमारा जीवन परख कर देखना है, हमारा आराधना कैसा है. परमेश्वर आत्मा है, इसलिए आत्मा और सच्चाई से हमें आराधना करना है. यूहन्ना 4 के 23 और 24 वचन में समरिया स्त्री ने जब बोला, कुछ लोग इस पहाड़ पर आराधना करते हैं, कुछ लोग उस पहाड़ पर आराधना करते हैं, तब यीशु मसीह ने कहा, एक ऐसा समय आ रहा है जब लोग आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेंगे. फादर सीक्स फॉर वर्शिपर्स, परमेश्वर आराधना करने वालों को खोजता है. इसलिए आत्मा और सच्चाई से हमें आराधना करनी है. और लूका 4 अध्याय का 13 वचन जब पढ़ते हैं, लूकोस 4 अध्यायम 13 वाक्यम, जब ये सारी परीक्षाएं हुआ, 40 दिन तक यीशु मसीह को परखा गया, परीक्षा लिया, और अंतिम 3 परीक्षाओं पर भी यीशु मसीह जब जयवंत हुआ, तब उसके बाद क्या लिखता है, लूकोस 4:13, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका,
तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। मतलब शैतान हमेशा के लिए गया नहीं, फॉर द टाइम बीइंग, थोड़े समय के लिए यीशु मसीह को छोड़कर गया। यानी वो वापस आकर यीशु मसीह का परीक्षा लिया, जो यहां पर लिखा नहीं है, लेकिन 30 साल की उम्र में यीशु मसीह का जब ये परीक्षा लिया गया, शैतान थोड़े समय के लिए गया, और हम विश्वास कर सकते हैं कि आगे के 3.5 साल शैतान यीशु मसीह का अलग अलग लेवल पर परीक्षा करता रहा। अंत में 3 वचनों को मैं यहां पर बताऊंगा। लूकोस 4:1 वाक्यंबो, लूका 4:1 कहता है, यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में जंगल में गया ताकि शैतान उसकी परीक्षा ले पाए। तो परीक्षा से पहले यीशु मसीह किससे भरा? पवित्र आत्मा से भरा। तो हमारे जीवन में भी जो आगे आने वाले दिनों में जो परीक्षाओं का अगर सामना करना है, तो हमें भी यीशु मसीह के समान पवित्र आत्मा से भरना है। और पवित्र आत्मा से भरेंगे तो पवित्र आत्मा का गाइडेंस और अगुवाई हमें मिलेगा। और जब सारे परीक्षाओं को वचन के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम जय प्राप्त करेंगे, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा? यीशु मसीह के जीवन में कहता है, लूकोस 4:14, लूका 4:14 कहता है, फिर यीशु आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। आत्मा से भरकर वो परीक्षा में गया, लेकिन जब जयवंत होकर लौटा तो पवित्र आत्मा का एक असीम सामर्थ्य उसने पाया और उसको पाकर उसने लौटा। हमारे जीवन में भी जो कष्टदगल, शोधनगल, ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन, परीक्षा और प्रलोभन पर यीशु मसीह के समान वचन के सामर्थ्य के द्वारा हम जय प्राप्त करेंगे, हमारे जीवन में भी वो रिजल्ट दिखाई देगा कि हम पवित्र आत्मा के उस असीम सामर्थ्य से, सुपर नेचुरल पावर ऑफ गॉड, वो पाकर हम भी उन परीक्षाओं से लौटेंगे। और आगे क्या कहता है उसका 15 वचन, वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते रहे। यीशु मसीह ने अपने सेवकाई को आगे बढ़ाया, उसका बड़ा अच्छा आरंभ हुआ। और अगर हम भी इन दिनों में ट्रायल्स, ट्रिबुलेशन, हार्डशिप्स, टेम्पटेशंस, प्रलोभन, परीक्षाओं पर जय प्राप्त कर कर आत्मा का सामर्थ्य यीशु मसीह के समान प्राप्त करेंगे, तो हमें जो सेवकाई सौंपा है, इन अंत के दिनों में हर एक विश्वासी को एक सेवकाई सौंपा है। कोई बैकग्राउंड में रहकर, कोई फोरग्राउंड में रहकर वो सेवकाई करता है, कोई प्रार्थना में, कोई गवाही में, कोई वचन के मनन में, कोई वचन की सेवकाई में, कोई चंगाई, छुटकारा, बॉडी मिनिस्ट्री हमको कलीसिया में रखा है। उस सेवकाई में हम सक्सेसफुली, सफलता के साथ यीशु मसीह के समान बढ़ सकते हैं। तो इन दिनों में हम यीशु मसीह के परीक्षाओं के विषय में हम अध्ययन कर रहे थे, और ये परीक्षा से संबंधित ये आखिरी अध्ययन है। आगे आने वाले हफ्तों में यीशु मसीह के जीवन से और आत्मिक सच्चाइयों को हम मनन करेंगे। इन वचनों के द्वारा आप सबों को एक जयवंत जीवन जीने के लिए परमेश्वर मदद करे। धन्यवाद।